आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं सुप्रिया। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। डुमरी के चंदनाडीह में वन विभाग का छापा, अवैध रूप से संचालित आरा मिल को किया गया सील। 50,000 रुपए मूल्य की लकड़ी हुई जब्त, संचालक के खिलाफ मामला दर्ज। चुंजका पंचायत में सदर विधायक का कार्यक्रम, जरूरतमंदों के बीच बांटे गए कंबल। वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का ग्रामीणों को दिया गया आश्वासन। इधर सदर ब्लॉक परिसर में ईवीएम वेयर हाउस का भी विधायक ने किया शिलान्यास। डुमरी एसडीपीओ ने की प्रेस वार्ता, पुलिस के कामकाज का रखा लेखा जोखा। कहा पुलिस के लिए सफलताओं से भरा रहा है बीता साल, कई उपलब्धियां पुलिस के नाम हुई है दर्ज। और देश का नामचीन मॉल स्टाइल बाजार का गिरिडीह में भी हुआ उद्घाटन। विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तमाम लोगों ने संचालकों को दी शुभकामनाएं। संचालकों ने कहा ग्राहकों की कसौटी पर खरा उतरेगा यह बाजार। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को डुमरी अनुमंडल के चंदनाडीह में वन विभाग द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान एक अवैध आरा मिल से लगभग 50,000 मूल्य की लकड़ियां बरामद की गई, साथ ही मिल को सील कर दिया गया। डुमरी अनुमंडल के चंदनाडीह में वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए अवैध आरा मिल को सील किया, साथ ही यहां से लगभग 50,000 मूल्य के लकड़ियों को भी बरामद किया है। इस दौरान डुमरी रेंजर राजीव रंजन ने बताया कि डुमरी थाना क्षेत्र में लगातार अवैध आरा मिल चलने की सूचना मिल रही थी, जिसके निशानदेही पर छापेमारी के दौरान अवैध चल रही आरा मिल से लकड़ियों एवं उपकरणों को जब्त किया गया है। वही संचालक डालो साव और योगेंद्र साव पर वन अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया गया। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसमें सॉन भी है, मिसलेनियस सॉन भी है और लॉक भी है। प्लस है कि हम लोग एक जनरेटर जो बिल्कुल नया है उसको जब्त किए हैं, और फिर उसका 100 मिल का बेंच जो होता है उसको जब्त किए हैं। मतलब जितने भी उसके इक्विपमेंट हैं सारे के सारे को हम लोगों ने जब्त कर लिया है। नहीं, गिरफ्तारी तो नहीं हुई, क्योंकि आरा मिल ऐसे पड़ा हुआ था। हालांकि सूचना थी कि वहाँ पे कुछ गलत गतिविधि हो रही है, और हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक ऑटो को जब्त किया था। ऑटो में 100 मिल थी, 100 लकड़ियाँ थी। ये 50,000 से ज़्यादा की होगी। अभी कैलकुलेशन तो नहीं कर पाए हैं, इसलिए कि अभी हम लोग इसको अभी अनलोड करेंगे। अनलोड करके साइज़ वाइज उसका स्टैक करेंगे। स्टैक करके फिर हम लोग वैल्यूएशन करेंगे कि कितने की लग रही है। शुक्रवार को चुंजका पंचायत में गिरिडीह विधायक के हाथों जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। साथ ही विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन समेत कई योजनाओं का लाभ दिलाने का विधायक ने लोगों को आश्वासन भी दिया। मुफस्सिल क्षेत्र के चुंजका पंचायत के सरैयाबाद में शुक्रवार को विधायक नरवर शाहवादी के हाथों भारी संख्या में जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किया गया। मौके पर विधायक ने राज्य संपोषित योजना के तहत यहां कच्ची सड़क के निर्माण कराने की घोषणा की। साथ ही विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं का लाभ गरीबों को जल्द दिलाने का आश्वासन भी दिया। बताया गया कि सीसीएल क्षेत्र के लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इन्हीं वंचित लोगों को गंभीर प्रयास कर सरकारी लाभ दिलाने की कोशिश की जा रही है। विधायक का आश्वासन पाकर ग्रामीण बेहद खुश नजर आए। इस पंचायत के सभी लोग आए हैं यहाँ पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के। समस्याओं का समाधान जैसे जैसे हमारे निगाह में आएगा, हमने आश्वस्त किया है कि हम समस्याओं का समाधान के लिए आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और संभव जितना भी संभव होगा वो हम करने का काम करेंगे। इस अवसर पर कंबल वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। सरकार गरीबों को इस कड़कड़ाती ठंड में नए वर्ष के तोहफा के रूप में जो कंबल वितरण कर रही है, बहुत ही नेक काम है। आज गरीबों को जो कंबल मिल रहा है, थोड़ी बहुत राहत उनको मिलेगी। क्षेत्र बहुत उपेक्षित क्षेत्र रहा है चुंजका में, खास करके जो ये दलित टोला है और मुस्लिम टोला में विकास की बहुत कम ही चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। अभी मैंने देखा कि किसी तरह से हम लोग सड़क को पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं ये यहाँ की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये सड़क का भी हम काम करा देंगे। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, किन्हीं को प्रधानमंत्री आवास नहीं है, किन्हीं को गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, किन्हीं को बिजली नहीं है, कोई विकलांग है, कोई विधवा है,
इन चीज़ों को मैंने कहा है पंचायत समिति के सदस्य और सभी यहाँ जो सदर है सबूल हमारे मित्र बहुत पुराने मित्र रहे हुए हैं और इन लोगों को मैंने कहा कि इसके सारी सूची बनाइए, उनका फॉर्म ले करके आइए मेरे पास भी, जहाँ तक संभव होगा हम लोग मिलजुल करके इन लोगों को राहत दिलाने का काम करेंगे। 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 50 को कंबल दिया गया था। माननीय विधायक जी के आमंत्रित करते हुए कुछ ग्रामीण लोग जनमन जो है अपना उन लोग देखते हुए जो सबसे गरीब आदमी है उसे हम कंबल देते हैं। झुंझुनू पंचायत के कार्यक्रम के बाद विधायक का काफिला पहुंचा सदर प्रखंड परिसर में। यहां निर्माण होने वाले ईवीएम वेयर हाउस की आधारशिला उनके हाथों रखी गई। बताया गया कि भवन लगभग 5 करोड़ की लागत से बनना है, जिसमें जिले के सारे ईवीएम को रखा जाएगा। मौके पर एनडीसी अशोक कुमार दास, भाजपा नेता दीपक स्वर्णकार, पंचायत समिति सदस्य संतोष पासवान, संत कुमार लल्लू, हबलू गुप्ता, प्रकाश दास, सुखन राम, मोहम्मद शगीर अंसारी, संजय प्रकाश, निरंजन राम, गोपाल विश्वकर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। हमने काफ़ी इसमें प्रयास किया कि हमारे अच्छे संवेदक को ये कार्य आवंटित किया जाए। इसके लिए मेरा प्रयास रहा और मुझे खुशी इस बात की है कि अच्छे संवेदक को ये कार्य मिला है और तय सीमा में इस कार्य को कराएंगे। आने वाला वर्ष आ ही चुका है। इस वर्ष में 2 चुनाव होने हैं, एक लोकसभा का, एक विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में ईवीएम की महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। इसको संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आज ईवीएम वेयर हाउस का आधारशिला रखा गया। अनेकों सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस निमित्त यहाँ पे हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी की हम कल्पना करते हैं और मेरा प्रयास ये होता है कि एक अपने आप में अनूठा हमारा ये ब्लॉक परिसर हो जाए और इसकी सुंदरता बढ़े, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी उच्च कोटि का हो। बड़ा चौक में शुक्रवार को स्टाइल बाजार नामक प्रतिष्ठान का विधिवत उद्घाटन किया गया। मौके पर सदर, विधायक, डिप्टी मेयर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। महानगरों के तर्ज पर कदम ताल करता गिरिडीह में लगातार मॉल कल्चर डेवलप हो रहा है। आए दिन यहाँ शानदार मॉल खुल रहे हैं। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है स्टाइल बाजार का। शुक्रवार को बड़ा चौक में स्टाइल बाजार की ग्रैंड ओपनिंग विधायक निर्भय शाहवादी के हाथों कराई गई। मौके पर निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष दिनेश यादव, जेवीएम नेता नवीन सिन्हा, लोजपा के वरिष्ठ नेता राजकुमार राज, पूर्व वार्ड पार्षद तरुण मुखर्जी, संतोष सिंह, बबलू पाठक, गुड्डू सिंह सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं मौके पर स्टाइल बाजार के जेडएसएम संदीप झा, संतोष कुमार, पंकज तिवारी, एचआर संजीव राय, उदय भदानी, संजय भदानी के साथ साथ स्टाइल बाजार का पूरा परिवार मौजूद रहा। बताया गया कि शानदार मॉल में किफ़ायती मूल्य पर हर तरह की वस्तुएं उपलब्ध है। यहाँ फैशनेबल कपड़े, क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस समेत कई तरह के सामग्री संग्रहित की गई है जो आप अपने रोजमर्रा में प्रयोग में ला सकते हैं। बताया गया कि यह देश का एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मॉल है जहां हर ब्रांड और विभिन्न कंपनियों के उत्पाद को खरीदारों के लिए रखा गया है। कुल मिलाकर यह एक स्तरीय मॉल है जहां लोग एक ही छत के नीचे कई तरह की सामग्रियों को खरीद सकते हैं। शहर के प्रमुख लोगों ने इस मॉल के संचालकों और स्टाइल बाजार परिवार को इसके लिए शुभकामनाएं व बधाई दी है।
कंपटीशन का युग है, प्रतिस्पर्धा के तहत में आज जितनी अच्छी स्टाइल की और दाम, ये दो चीज पे अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो निश्चित रूप से आज गिरिडीह के लोगों को लाभ मिलेगा। गिरिडीह के वासियों के लिए एक नए साल का ये तोहफा के रूप में जाना जाएगा। जो यहाँ आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है, लोग चाहते हैं कि एक ही छत के नीचे हम सारे वस्तुओं की खरीद एक कर सके। वैसे चीज़ों के लिए स्टाइल बाजार एक बहुत ही उम्दा किस्म का चीज़ है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। का डिमांड है उसके अनुकूल आज स्टाइल बाजार में परिधान उपलब्ध है। अभी हम लोगों ने, माननीय विधायक जी ने और हम लोगों ने और स्टाइल बाजार में घूमकर सभी सामानों का अवलोकन किया। काफ़ी अच्छे दाम पर, सस्ते और सुलभ दाम पर और अच्छे क्वालिटी का परिधान इस बाज़ार में उपलब्ध है। और जिस प्रकार से अच्छे क्वालिटी का सामान है यहाँ, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह स्टाइल बाज़ार पूरे शहर में और बहुत ही अच्छे ढंग से और यहाँ के लोगों को परिधान उपलब्ध कराने में समर्थ होगा। सेटिस्फैक्शन को लेकर होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग की क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है, दाम हम लोग बिल्कुल किफ़ायती रखते हैं। हमारे यहाँ कोई भी कस्टमर्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाई रेंज के ही लोग होंगे। हम 100 रुपये में टी शर्ट प्रोवाइड कराते हैं, हम लोग 100 रुपये में कुर्ती प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग हमेशा कस्टमर के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर देते रहते हैं। कई चीज़ें बहुत ही सस्ते हैं। मैं तमाम शहरवासी से आग्रह करूँगा, एक बार स्टाइल बाज़ार आए और यहाँ आकर अपने पसंद के चीज़ परचेज करें और देखें अन्य स्थानों का इस तरह यहाँ पर उचित मूल्य पर सामान मिल रहा है। एक बार जरूर आए और इस स्टाइल बाज़ार में आकर अपने पसंद का सामान लें, क्योंकि आज हमारे डुमरी एसडीपीओ नीरज सिंह द्वारा शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने बीते वर्ष पुलिस के हाथों लगी उपलब्धियों के बारे में बताया। डुमरी अनुमंडल क्षेत्र में पिछले साल पुलिस का कामकाज बेहद संतोषप्रद रहा। इस दौरान पुलिस के हाथ कई उपलब्धियां आई। यह कहना है डुमरी एसडीपीओ नीरज सिंह का। श्री सिंह शुक्रवार को पुलिस की उपलब्धियों को लेकर प्रेस से मुखातिब थे। मौके पर उन्होंने हत्या, नक्सल, अवैध शराब, पशु तस्करी, कोयला चोरी, गृह भेदन, डकैती, लूट का ब्यौरा देते हुए कहा कि पुलिस ने पिछले साल काफी अच्छा काम किया है। इस दौरान श्री सिंह ने बताया कि 16 नक्सली बिना किसी क्षतिपूर्ति के गिरफ्तार किए गए, जिसमें से 2 5 लाख और एक 25 लाख इनामी नक्सली भी शामिल है। अपराध का जो आंकड़ा है, विशेष करके उपलब्धि के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पिछला साल संतोषप्रद रहा है। हालांकि हमेशा ही इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है, लेकिन पिछला साल विशेष करके हमारा नक्सल फ्रंट जो मेन फ्रंट है उसमें हम काफ़ी सफल रहे हैं, जिसमें कि अकबकी टाड़ का जो केस है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरा एक टीम साफ हो गया था उग्रवादियों का। इसके अलावा हमेशा हम लोग कुछ न कुछ रिकवर करते ही रहे हैं। नक्सल फ्रंट पर हम लोग का बढ़िया काम हुआ है। कुछ संपत्ति भी रिकवर किए हैं सर, कितने का संपत्ति होगा लगभग वो? हाँ, ये एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि पहले बहुत कम ही जगह में हुआ है। खास करके उग्रवादियों का जो लेवी से अर्जित संपत्ति है उसको अपने सदस्यों के द्वारा जो अलग अलग जगहों में इन्वेस्ट करने का काम करते हैं ये लोग, उसमें मनोज चौधरी और झरीलाल महतो दोनों के पास से करीब हम लोग टोटल दोनों का मिलाकर के करीब 10 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति जब्त की है। अगर उसका खुले बाजार में कीमत देखा जाए तो 10 करोड़ से कम की संपत्ति नहीं होगी, पर उसको हम लोग जब्त करने में सफल हुए हैं। इसके अलावा अन्य फ्रंट पर खास करके शराब तस्करी, कोयला तस्करी, डकैती के उद्भेदन, मार्ग लूट के उद्भेदन, इन सबों में हम लोग काफ़ी सफल रहे हैं। थोड़ा चोरी में हमारी कुछ विफलता रही है। चोरी के हेड में हम लोग उतना सफल नहीं हो पाए हैं जितना होना चाहिए था। इस तरह मिला जुला के हम कहें तो अपराध शीर्ष में चोरी को अगर थोड़ा छोड़ दिया जाए तो सभी शीर्ष में हमारी सफलता अच्छी रही है। इस साल हम लोग उसमें भी अच्छा करने का कोशिश करेंगे। शेष में तो अच्छा करेंगे ही,
इसमें भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बिना जन सहयोग के संभव नहीं है। हम अपनी सारी उपलब्धि का श्रेय यहाँ की जनता और अनुमंडल का जो टीम है हमारा पुलिस का टीम, उनको देना चाहेंगे। साथ ही साथ एक अच्छे कप्तान के रूप में हमको एसपी साहब मिले हैं, उनका नेतृत्व सराहनीय रहा है, उनको सारा श्रेय जाएगा। सर, ये जो आंकड़ा जो आप पेश किए हैं, ये कितने थानों का मिलाकर आंकड़ा है सर? हमारे अनुमंडल में 5 थाने हैं, इन 5 थानों का मैं अपना आंकड़ा बता रहा हूँ। कोडरमा रेल लाइन को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष व जेएमएम लीडर द्वारा प्रधानमंत्री, रेल मंत्री एवं संबंधित विभाग के नाम एक आवेदन प्रेषित किया गया। बताया गया कि इस आवेदन में 4 सूत्री मांग रखी गई है। नगर परिषद अध्यक्ष व जेएमएम लीडर दिनेश यादव ने कोडरमा रेल लाइन को लेकर प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को एक आवेदन प्रेषित कर अपनी 4 सूत्री मांग की है। इस बाबत श्री यादव ने कहा कि कोडरमा रेल लाइन वर्षों बाद पूरी हुई है। रेल लाइन का उद्घाटन भी 5 जनवरी को हो रहा है, पर इस रूट पर कोई भी नई ट्रेन की घोषणा नहीं की गई है। यह गिरिडीह कोडरमा क्षेत्र व्यवसायियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस रूट पर संचालित ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करके गिरिडीह कोडरमा रेल लाइन का लाभ आम जनता को दिया जाएगा। इससे न सिर्फ मालवाहक रूट बनकर झारखंड का लोहा, कोयला, पत्थर, खनिज और उर्वरक ढोने का साधन हो, बल्कि यात्री सुविधाओं को देखते हुए भी ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया जाए। उन्होंने आसनसोल वाराणसी पैसेंजर, हावड़ा मुंबई, अजमेर एक्सप्रेस आदि के डाइवर्जन की मांग सरकार से की है। के द्वारा गिरिडीह स्टेशन का उद्घाटन किया जा रहा है। बड़ा हर्ष और खुशी की बात है कि आज हमारे गिरिडीह में एक नई रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। हम तमाम गिरिडीह वासियों से की ओर से आग्रह करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री और रेल प्रबंधक के सारे पदाधिकारी, रेल मंत्री भारत सरकार, रेल प्रबंधक हाजीपुर, रेल प्रबंधक कोलकाता, रेल प्रबंधक आसनसोल, रेल प्रबंधक धनबाद, सभी से मांग करते हैं कि जिस प्रकार आपने गिरिडीह वासियों को रेल स्टेशन के रूप में स्वरूप दिया है और इसका फलाफल यहाँ का आसपास की जनता को जो फल मिलना चाहिए, जो उनको सुविधाएं मिलना चाहिए, उसके लिए कम से कम यहाँ पर 4-5 ट्रेन का इस क्षेत्र में आवागमन होने से ही यहाँ के लोगों को लाभ मिल पाएगा, यहाँ के व्यापारियों को लाभ मिल पाएगा, यहाँ के बच्चों को लाभ मिल पाएगा। जो बच्चे दूसरे शहर में पढ़ते हैं, जो यहाँ के लोग दूसरे शहर में रोजगार करते हैं, जो महानगर में व्यापार करने जानते हैं, डेली अप डाउन करने के लिए उनको बहुत सारी सुविधाएं रेल के माध्यम से मिलना चाहिए। जिस प्रकार आसनसोल वाराणसी पैसेंजर ट्रेन जो दूसरे रूट से जाती है, उसको इस रूट में डाला जाए। क्षेत्र के लोगों को रांची जाने में सुविधा हो। अपने राजधानी शहर में जो आए दिन हम लोग को काम पड़ता रहता है राजधानी जाने के लिए, उस और जाने के लिए एक नई ट्रेन मिलने से हम लोगों को बहुत सुविधा होगा। और हम आशा करेंगे कि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे रेल मंत्री इस पर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द इन रूटों पर ट्रेन आवागमन चालू कर देंगे, ताकि हम तमाम गिरिडीह वासियों इस क्षेत्र के लोग कह सके कि हमारे यहाँ ट्रेन, चूँकि हमने सुना है कि यहाँ बहुत जल्दी रेलवे साइडिंग खुलेगा। इस साइडिंग के माध्यम से यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, यहाँ के कल कारखाने को रोजगार चलेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन हमें रोजगार के साथ साथ इन क्षेत्र के लोगों को आवागमन की भी व्यवस्था होना चाहिए। बस यही हम लोग मांग करते हैं तमाम गिरिडीह वासियों की ओर से कि जल्द से जल्द इसमें ट्रेन का प्रचलन शुरू किया जाए। सिर्फ ट्रेन रेलवे स्टेशन उद्घाटन से गिरिडीह लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा जब तक इसमें ट्रेन आवागमन नहीं हो पाएगा। यही मांग लेकर हम लोग आज माननीय प्रधानमंत्री हमारे 5 तारीख को पलामू में उद्घाटन आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये न्यूज़ के माध्यम से उनके तक ये मैसेज जाए और जल्द से जल्द ट्रेन आरंभ करने में यहाँ के स्थानीय नेता, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री सब इसमें पहल कर यहाँ से ट्रेन। कड़ाके की ठंड को देखते हुए शुक्रवार को जसपुर पंचायत में जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। मौके पर स्थानीय मुखिया सहित कई लोग मौजूद थे। जसपुर पंचायत में शुक्रवार को मुखिया बड़की देवी के सौजन्य से सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। मौके पर राम प्रसाद साहू, अवधेश सिंह, बाजू महतो, रामलाल टुडू, राजू तुरी, महंगे साहू समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। बताया गया कि बढ़ी हुई ठंड को देखते हुए गरीबों के बीच कंबल बांटे जा रहे हैं। इस दौरान कुल 144 लोगों को कंबल प्रदान किया गया। कंबल पाकर गरीब गुरबा बेहद खुश नजर आ रहे थे।
समिति द्वारा यहाँ वितरण किया जा रहा है। जो गरीब, विधवा, महिला लोग हैं और विकलांग है, कुष्ठ रोग को, सभी को समय पर वितरण किया जा रहा है। यहाँ किसी तरह की आपत्ति नहीं है। पूछ के वार्ड सदस्य के माध्यम से सभी के देख रेख में आज कल से हम लोग कमल वितरण कर रहे हैं। आज सभी को कमल बांट रहे हैं। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। कमल वितरण के लिए एक समिति बनाया है जिसमें ग्राम पंचायत के सभी गांव से सदस्य को लिया गया है। शुक्रवार को बेंगाबाद के हरला में जेवीएम की एक बैठक की गई। इस दौरान कई नव युवकों ने पार्टी का दामन थामा। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। झारखंड विकास मोर्चा जिला इकाई की एक बैठक शुक्रवार को बेंगाबाद के हरला पंचायत में की गई। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि प्रखंड प्रभारी दिलीप वर्मा, राजेश जायसवाल, शोभा यादव समेत महेंद्र अग्रवाल, रेणुलाल चौरसिया, प्रवीण राम आदि मौजूद थे। बताया गया कि जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर पूरे प्रदेश में कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा है और यह दौर अब भी जारी है। इसी के मद्देनजर आज यहां बैठक हुई। इस दौरान कई नवयुवकों ने जेवीएम की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही बताया कि आगामी चुनाव मिशन 2019 को दृष्टि में रखते हुए पार्टी कार्यकर्ता लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप हर क्षेत्र में लगातार अच्छी खबरें आ रही है। नवयुवक भारी संख्या में पार्टी से जुड़ रहे हैं। दिलीप वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शोभा यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शोभा यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महेंद्र अग्रवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड विकास मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज झारखंड विकास मोर्चा का लोग दामन थाम रहे हैं। इससे एकदम स्पष्ट होता है कि झारखंड की जनता यह मान चुकी है कि भाजपा जैसे अलोकतांत्रिक निर्णय लेने वाली पार्टियों के मुखर होकर के कोई विरोध कर सकता है तो वो झारखंड विकास मोर्चा है। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह इसी तरह से लोगों का जन समर्थन मिलता रहेगा तो आने वाला दिन निश्चित रूपेण झारखंड विकास मोर्चा का होगा। बाबूलाल मरांडी के सिद्धांत को देख करके यहाँ के लोगों ने भारी मात्रा में दिलीप वर्मा और यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष लोगों के एथी पर जो बाबूलाल जी के आस्था पर जेवीएम में ज्वाइन किए हैं। आज पूरे झारखंड में जो है सो बाबूलाल मरांडी के प्रति पूरे जनता देख रही कि अगर झारखंड को कोई बचा सकता है, झारखंड को कोई विकास कर सकता है, यहाँ के नौजवानों का कोई भला कर सकता है, यहाँ दलित अल्पसंख्यक मुसलमानों का भला कर सकता है तो वो बाबूलाल मरांडी कर सकता है। और बाबूलाल मरांडी को देखते हुए लोगों में पूरा जो है सो भीड़ उमड़ पड़ा है। बाबूलाल जी पर आस्था व्यक्त कर रहा है लोग कि बाबूलाल मरांडी को ही हम लोग लाएंगे तो हमारी कल्याण होगा। इसी के तहत हम लोग हर जगह बेंगाबाद पूरे जगह में हम लोग घूम रहे हैं। शुक्रवार को बरवाड़ी के एक व्यवसायी के दुकान और मकान पर छापेमारी कर भारी मात्रा में प्लास्टिक बरामद किया गया। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर उपायुक्त के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई है। प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से बचने के लिए प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत गिरिडीह में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही पकड़े जाने पर जुर्माना का प्रावधान भी रखा गया था। बावजूद गिरिडीह में कुछ लोग प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज नहीं कर रहे और गैर कानूनी तरीके से भारी मात्रा में इसका स्टॉक भी रख रहे हैं। कई बार पुलिसिया कार्रवाई में ऐसे लोगों को पकड़ा गया और जुर्माना भी उन पर लगाया गया। फिर भी गिरिडीह शहर में इसके इस्तेमाल से लोग बाज नहीं आ रहे हैं और आए दिन एक न एक मामला उजागर हो रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को एक व्यवसायी के घर से भारी मात्रा में छापा मारकर प्लास्टिक बरामद किया गया। बताया गया कि बरवाड़ी पुलिस लाइन के समीप व्यवसायी सुजित कुमार गुप्ता के दुकान और मकान से शुक्रवार को छापा मारकर करीब 30 से 40 क्विंटल प्लास्टिक बरामद किया गया। वहीं प्लास्टिक की मात्रा के आधार पर नियम संगत वेबसाइट से जुर्माना भी वसूला जाएगा। साथ ही बताया कि यह कार्यवाही गुप्त सूचना के आधार पर उपायुक्त गिरिडीह के निर्देशानुसार एक टीम का गठन कर किया गया, जिसमें प्रशिक्षु IAS प्रेरणा दीक्षित, नोडल पदाधिकारी प्रमेय मंडलवार, नव कर्मचारी राजेश अग्रवाल, अमृत यादव, गौरी शंकर, आकाश सिंह आदि शामिल थे। सूचना मिली थी कि सुजीत कुमार गुप्ता तिरंगा चौक में उनका दुकान है, उनके पास भारी मात्रा में अवैध प्लास्टिक उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। इसी क्रम में नगर आयुक्त महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। उस टीम के द्वारा वहाँ पे छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 30 से 40 क्विंटल प्लास्टिक हम लोगों ने जब्त किया है, जो आपके सामने है।
और उसी के अनुकूल हम लोग जुर्माने का प्रावधान भी कर रहे हैं और जो नियम संगत जुर्माना होगा उनसे वसूल किया जाएगा। लोग जो इस जुर्माने का प्रावधान है जो नियम संगत होगा उनको करेंगे हम लोग। उसके बाद देखते हैं आगे की कार्रवाई जो होगी की जाएगी और ये प्लास्टिक पर जो बैन किया गया है इस पर हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डुमरी के चंदनाडीह में वन विभाग का छापा, अवैध रूप से संचालित आरा मिल को किया गया सील, 50,000 रुपए मूल्य की लकड़ी हुई जब्त, संचालक के खिलाफ मामला दर्ज। चुंजका पंचायत में सदर विधायक का कार्यक्रम, जरूरतमंदों के बीच बांटे गए कंबल, वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का ग्रामीणों को दिया गया आश्वासन। इधर सदर ब्लॉक परिसर में ईवीएम वेयर हाउस का भी विधायक ने किया शिलान्यास। डुमरी एसडीपीओ ने की प्रेस वार्ता, पुलिस के कामकाज का रखा लेखा जोखा, कहा पुलिस के लिए सफलताओं से भरा रहा है बीता साल, कई उपलब्धियां पुलिस के नाम हुई है दर्ज। और देश का नामचीन मॉल स्टाइल बाजार का गिरिडीह में भी हुआ उद्घाटन, विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तमाम लोगों ने संचालकों को दी शुभकामनाएं। संचालकों ने कहा ग्राहकों की कसौटी पर खरा उतरेगा यह बाजार। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।